पाकिस्तान की ये एयरक्राफ्ट सिर्फ आतंकियों पर हमला है या दक्षिण एशिया में नई जंग की शुरुआत, इस वीडियो में हम जानेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने किया एयरक्राफ्ट, 19 नागरिकों की मौत, अब बदला लेने की तैयारी में तालिबान। यानी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 7 ठिकानों पर जो है हमला किया है, एयरक्राफ्ट हमला किया है, जिससे क्या है वहाँ के जो 16 या फिर 19 जो नागरिक हैं उनकी मौत हो गई है। अब जो तालिबान है वो बदला लेने की तैयारी में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला यानी कि जो एयर स्ट्राइक है वो किया है। पाकिस्तान का दावा है कि यह कार्रवाई तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के जो 7 ठिकाने हैं उन पर की गई है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तो हमला किया है, लेकिन कहना उसका ये है कि उसने जो है यहाँ पर पाकिस्तान के जो 7 ठिकाने हैं, टीटीपी जो आतंकी संगठन है उस पर हमला किया है। अब कहीं कहीं आर्टिकल में यहाँ पर 19 लोगों की मौत बताई जा रही है और कहीं जो है यहाँ पर 16 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो यहाँ पर खबर में बताया जा रहा है कि 16 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य शामिल बताए गए हैं। यानी कि एक ही परिवार से जो है 16 सदस्य शामिल हैं, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। अब पाकिस्तान ने कहा है कि यह हाल के आत्मघाती हमलों का जवाब है। यानी कि अभी कुछ समय पहले जो अफगानिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, तो अब यही कहा जा रहा है कि हाल के हमले का जो है यहाँ पर जवाब दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अब जो टीटीपी है, टीटीपी पर जो है 83,000 जो पाकिस्तानी की हत्या का आरोप लगा हुआ है कि जो टीटीपी है ये काफ़ी बड़ा जो है आतंकी संगठन है। ये जो है बहुत ही जो है यहाँ पर बड़ा हमला करता है और इस पे क्या है जो 83,000 पाकिस्तानी हैं उनकी मृत्यु का जो है आरोप लगा है। 2007 में पाकिस्तानी सरकार ने दिसंबर में बेनज़ीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया था और टीटीपी ने इससे इनकार कर दिया गया था। यानी कि अब यहाँ पर 2007 में जो बेनज़ीर भुट्टो थे उनकी मृत्यु का आरोप, हत्या का जो आरोप था वो टीटी पर लगा था, लेकिन अब टीटी ने इस पर भी इनकार कर दिया था। उसके साथ ही 2008 में इस्लामाबाद में मैरिट होटल में बमबारी का आरोप जो लगा था। यानी कि जो 2008 में जो मैरिट होटल था वहाँ पर बमबारी हुई थी, तो उस पर भी जो है टीटीपी पर आरोप लगा था, लेकिन इस पर भी इन्होंने इनकार कर दिया था। और डेरा इस्लामा खान में आत्मघाती बम हमले पे 32 लोगों की जो हत्या है उसका भी आरोप लगा था। 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप लगा था टीटीपी पर। और इसके साथ ही 2012 में महिला शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाली ममाला यूनुस फजई को सिर में गोली मारी गई थी। और इसके साथ ही 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूलों पर भीषण हमला हुआ था, जिसमें 131 बच्चों की मौत हो गई थी और 150 लोग मारे गए थे। टीटीपी पर इसका भी आरोप लगा था। अब इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के अनुसार टीटीपी 2006 के बाद अब तक 83,000 से भी अधिक जो है पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका है। यूएन के मुताबिक अफगानिस्तान में टीटीपी 4,000 से 6,500 आतंकवादी मौजूद हैं। यानी कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर टीटीपी के इतने जो यहाँ पर लोग हैं वो इतने लोग मौजूद हैं। और ये जो टीटीपी है काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पर हमला करता है और काफ़ी लोगों की इससे मौत हो चुकी है। इसने जो है भारत पर भी कई बार हमले भी किए हैं। अब ये जो यहाँ पर जो टीटीपी यहाँ पर हमला हुआ है ये क्यों हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर एक जो है विवाद देखा जा रहा था, जो 132 साल पुराना विवाद है, जो डुरंड रेखा है उसको लेकर यहाँ पर विवाद बना हुआ है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इसके बीच में ये जो लाइन है ये डुरंड रेखा ये देखी जा रही है। तो इस पर जो है काफ़ी सालों से जो है विवाद रहा है और इसी विवाद पर जो है अब यह टीटीपी हमला हुआ है। डुरंड लाइन जो समझौता है वो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। डुरंड लाइन ने अफगानिस्तान पख्तूनवा समुदाय के 2 देशों में बांट दिया था। यानी कि डुरंड लाइन जो थी उसने अफगानिस्तान को 2 जो समुदाय थे उसमें बांट दिया था, जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसकी लंबाई 2024,000
430 किलोमीटर है और वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। यह लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। तालिबान इसे नहीं मानता। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो ये जो डुरंड लाइन थी, यहाँ पर हमने आपको देखा था इस लाइन को, ये जो लाइन थी, इस लाइन को क्या है कि जो अफगानिस्तान है वो इस लाइन को मानता नहीं है। यानी कि उसके द्वारा इसका जो भी समझौता हुआ था उसको ये अफगानिस्तान नहीं मानता है। उसका मानना है कि यह समझौते को ख़त्म जो है कर दिया जाना चाहिए। अब जो टीटीपी है वो क्या होता है? टीटीपी का पूरा नाम क्या है? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इसका गठन 2007 में हुआ था। उद्देश्य क्या है कि पाकिस्तान में शरीयत आधारित शासन स्थापित करना, और यह अफगानिस्तान तालिबान के अलग संगठन लेकिन विचारधारा समान है। यानी कि जो अफगान का जो तालिबान है उसके संगठन से अलग है, लेकिन इसकी जो विचारधारा है वो दोनों की सेम है। अब पाकिस्तान की सेना और नागरिक ठिकानों पर हमले कई बार कर चुका है ये। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो जो तालिबान है, अफगान तालिबान यहाँ पर जो अफगान में क्या है, तालिबान का जो शासन है वो है यहाँ पर, और जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही उग्रवादी संगठन वो टीटीपी है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें तो जो ये हमला हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है? आतंकवाद का बढ़ता ग्राफ। यानी कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से आत्मघाती हमले में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है हमले हो रहे थे, तो इसीलिए जो है अब पाकिस्तान ने यहाँ पर जवाब के तौर पर ये टीटीपी जो हमला है वो किया है। यानी कि टीटीपी के जो 7 ठिकाने उन पर हमला किया है। अब पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगान सीमा का उपयोग करके जो है सेफ हेवन के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी कि जो सुरक्षित ठिकाने हैं उसके रूप में यहाँ पर जो ये 7 ठिकाने जिन पर यहाँ पर बमबारी की है, यानी कि एयर स्ट्राइक किया गया है, उन हमलों से जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास पुख्ता सबूत भी है कि सीमा पार नए हमलों की योजना बनाई जा रही है। यानी कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर सीमा के यानी कि जो पाकिस्तान के जो और अफगानिस्तान की सीमा है उसके पार, यानी कि अफगानिस्तान में अब जो है हमलों की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि जो है यहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है उसका जवाब दिया जा सके। अब जो तालिबान अफगानिस्तान है उसका क्या रुख रहा है? संप्रभुता का उल्लंघन। तालिबान ने इसे आज़ादी पर हमला बताया है। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है उनकी जो पाकिस्तान जो हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा तालिबान पर, ये उनकी आज़ादी पर हमला बताया जा रहा है। अब तालिबान का दावा है कि उनकी धरती पर कोई आतंकवादी नहीं है, जो पाकिस्तान के दावों के विपरीत है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा ये दावा लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान में आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर टीटीपी कार्य कर रहा है, लेकिन अब तालिबान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसकी धरती पे कोई भी आतंकवादी जो संगठन है वो नहीं है। अफगान सेना अक्सर सीमा पर भारी हथियारों से पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उन पर गोलीबारी करती रहती है। और यहाँ पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पहलू क्या है? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो क्या कहता है? और जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम था जिसमें अनुच्छेद 51 के तहत किसी देश की आत्मरक्षा का अधिकार, यानी कि कोई भी देश है वह अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। लेकिन समस्या है, क्या बिना अनुमति दूसरे देश पर हमला करना वैध है? यानी कि अगर उस देश पर हमला किया जा रहा है और उस देश की अनुमति नहीं है, उसके बाद भी उस पर हमला किया जा रहा है, तो क्या ये सरकारी रूप से वैध है? संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत भी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भू राजनीतिक स्थिति क्या है? डुरंड रेखा जो दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है। अफगान इसे आधिकारिक तौर पर जो है सीमा नहीं मानता है। अब पाकिस्तान के द्वारा की गई कटीली तारों से घेराबंदी तालिबान को पसंद नहीं आती, जिससे अक्सर जो है झड़पें यहाँ पर होती रहती हैं। यानी कि जो यहाँ पर जो रेखा खींची गई है जो तारों से, अब वह रेखा जो है तालिबान को पसंद नहीं आती, इसीलिए जो यहाँ पर अक्सर यह जो रेखा है या फिर जो यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान की सीमा है उस पर झड़पें होती रहती हैं। अब मानवीय पक्ष और देखें तो हम यहाँ पर जो नागरिक है वो हताहत हो गए, यानी कि सैन्य अभियानों में अक्सर कोलेटरल डैमेज होता है, और इससे क्या है कि 16 लोगों की मौत हो गई है, और 16 लोग यानी कि एक ही परिवार के बच्चों महिलाओं की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का मुद्दा उठा दिया है। प्रभाव क्या हुआ है ऐसे हमलों से? स्थानीय अफगान
ऐसे हमलों से स्थानीय अफगान आबादी में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भड़का है और जो चरमपंथी समूह हैं उनके बीच नई भर्ती में मदद मिली हुई है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले भारत पर क्या प्रभाव होने वाला है। जो है यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वो भारत का पड़ोसी है, तो इसीलिए भारत की जो सुरक्षा है उसमें अशांति की चिंता का विषय बन चुका है। अब आतंकवाद का दोहरा मापदंड यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत हमेशा से कहता है कि अच्छे और बुरे आतंकवादी में फर्क करना भारी पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान ने कभी तालिबान की मदद की थी, आज वही उसके खिलाफ है। और अब यहाँ पर देखें यही इनकी अब यहाँ पर रणनीतिक चिंता क्या है कि यदि यह युद्ध बड़े पैमाने पर फैलता है तो मध्य एशिया यानी कि जो मध्य एशिया है उससे क्या है कि भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो प्रभावित हो सकते हैं। जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है और जहाँ से भारत के जो व्यापार है वो अधिक से अधिक व्यापार, भारत का जो 20% व्यापार है वो यहीं से होता है, तो वो जो है प्रभावित हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है कि यूएन और मानवाधिकार संगठन का कहना है कि जो नागरिकों की मौत पर चिंता जताई जा रही है और शांति की अपील की जा रही है। चीन का यहाँ पर रुख कहा जा रहा है, यानी कि चीन इस क्षेत्र में CPEC यानी कि जो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करता है लेकिन नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देता है। और साथ ही हम यहाँ पर देखें तो अब संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं कि अगर इस तरीका का जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया है, अब इस हमले से क्या होगा कि सीमा पर झड़पें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब जो तालिबान है वह भी हमला करने के बारे में सोचेगा और इससे क्या होगा कि दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध है उनमें गिरावट आएगी, आतंकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी और क्षेत्र में यानी कि जो यहाँ पर सीमा वाला क्षेत्र है उसमें अस्थिरता देखने को मिलेगी। निष्कर्ष क्या है, कूटनीतिक समाधान है कि सैन्य हमलों से आतंकवाद खत्म नहीं होता है, इसीलिए जो है बातचीत जरूरी होती है। यानी कि एक दूसरे देश पर हमला करने से जो है किसी प्रकार का जो विवाद है वो सॉल्व नहीं होता है, तो हमको जो है यहाँ पर जो है बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के जरिए जो है हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब संयुक्त यानी कि दोनों देशों की एक साझा इंटेलिजेंस सिस्टम है यहाँ पर। चुनौती क्या है कि तालिबान जो है वाकई TTP को रोक पाएगा, यह आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल उठता है। यानी कि जो TTP है जिसके ठिकानों पर यहाँ पर हमला हुआ है, तो अब जो है वो भी हमला कर सकता है, तो क्या अब जो तालिबान है वो इस जो TTP है इसको हमले करने से रोक पाएगा, यह सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है। आने वाले समय में हम देखेंगे। थैंक यू।